हाल में जितेंद्र सिंह, जो कि हैं भारत के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत अपना गगनयान मिशन कब भेजेगा और अपना स्पेस स्टेशन कब बनाएगा। भारत सरकार का एक नया स्टेटमेंट है कि 2023 में हम गगनयान मिशन भेज देंगे और 2030 तक भारत खुद का एक स्पेस स्टेशन बना लेगा। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि नहीं पता होगा ये दोनों मिशन क्या है, तो आइए आपके समझने के लिए मैं इस मिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आपको तो पता होगा स्पेस जाने के लिए हमें रॉकेट की ज़रूरत होती है और रॉकेट के ऊपर होता है पेलोड। आप पिक्चर में देख रहे होंगे ऊपर का जो पार्ट है उसे कहते हैं पेलोड, जिसमें स्पेस एजेंसियां इंसानों को बिठा के स्पेस में भेजती हैं, और नीचे का जो पार्ट है उसे कहते हैं रॉकेट। और इस गगनयान मिशन में जो हम रॉकेट भेजेंगे वो होगा GSLV Mk3। जब इस रॉकेट में आग लगेगी तब ये पेलोड को स्पेस में ले जाएगी। आप लोगों का सवाल हो सकता है कि स्पेस कहाँ है, तो मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू कर्मन लाइन 100 किलोमीटर के बाद हम स्पेस मान लेते हैं। भारत अपनी चीज़ों को 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजेगा। इस मिशन को, जिसमें रॉकेट के माध्यम से इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा, उसे गगनयान मिशन कहते हैं। इस मिशन में भारत के द्वारा जो लोग भेजे जाएंगे उससे पहले भी 2 बार मिशन और होगा। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस गगनयान मिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 बार मिशन होगा। पहला मिशन होगा 2022 के जून-जुलाई में, दूसरा मिशन जो होगा वो 2022 के एंड में होगा, और तीसरा और अहम मिशन जो होगा 2023 में। आइए आसान भाषा में समझते हैं। 2022 में जो मिशन होगा वो जून-जुलाई के महीने में होगा। यह मिशन जो होगा उसमें रॉकेट के ऊपर पेलोड में इंसान को नहीं रख के भेजा जाएगा, सिर्फ डमी या कोई सामान भेज के चेक किया जाएगा कि जो हम विचार कर रहे हैं उसमें कोई डिस्ट्रप्शन तो नहीं है। फिर 2022 के एंड में हम फिर से मिशन करेंगे। इस मिशन में भारत के द्वारा डेवलप किया गया एक रोबोट जिसका नाम है व्योमित्रा, उसको भेजा जाएगा, और जब व्योमित्रा वापस आएगा तो फिर उसमें चेक किया जाएगा क्या क्या परेशानी उस रोबोट को आई। फिर आखिरी और सबसे अहम मिशन होगा 2023 में। इस मिशन में भारत द्वारा इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा, जिसके लिए 4 लोगों को फाइनल कर लिया गया है, इंक्लूडिंग वुमेन। सारे लोग जो भारत द्वारा स्पेस में भेजे जाएंगे उनकी ट्रेनिंग रशिया में फाइनल हो गई है। प्रेजेंट में उनके लिए बेंगलोर में ट्रेनिंग स्टेशन भी बना लिया गया है ताकि वो लोग यहीं ट्रेनिंग ले सकें। स्पेस में रॉकेट भेजने के बाद पेलोड वाला हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाएगा। अब आगे का जर्नी पेलोड खुद करेगा। स्पेस में एस्ट्रोनॉट 5 से 7 दिन बिताएंगे। 5-7 दिन बिताने के बाद वापस आने के लिए पेलोड के निचले भाग में लगा इंजन पेलोड या स्पेस शटल को अर्थ की ओर मोड़ता है, और उसके बाद ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण खींचा चला आता है। आते वक्त पेलोड का स्पीड को स्लो करने के लिए इसमें कुछ पैराशूट लगे रहते हैं। इस मिशन को अंजाम देके पेलोड सारे एस्ट्रोनॉट को लेके अरब सागर में गुजरात के नज़दीक गिरेगा, और इस घटना को स्पेस डाउन की घटना कहते हैं। इस मिशन में लगने वाला टोटल अमाउंट 10,000 करोड़ होगा। इस मिशन की सफलता मिलते ही USA, रशिया, चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा।